न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग मोहन द फैमिली स्टोर विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक। पैसे के विवाद में वृद्ध मां की मौत, बेटे पर हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। মান্থলি 10,000 সেটা আমার পোষাচ্ছে না, এখন ওকে 40 লাখ টাকা দিই। नदी में बहा 18 साल का रियाज, तीसरे दिन मिला शव, परिवार ने हादसा नहीं हत्या का जताया शक। आसनसोल से रानीगंज तक भूधसान का कहर, पूजा पंडाल के पास जमीन धसी, 20 फीट गहरी दरार से दहशत। लच्छीपुर दिशा में लूटकांड का बड़ा खुलासा, बाबर के बाद रोशन खान गिरफ्तार, पुलिस हिरासत में पूछताछ जारी। आसनसोल के स्कूल में शिक्षकों का हंगामा, प्रिंसिपल पर गेट में ताला लगाने का आरोप, जमकर नारेबाजी। आसनसोल के कालीपाड़ी इलाके में पैसों को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद के बीच एक वृद्ध महिला की मौत से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान बैसाखी हेम्ब्रम के रूप में हुई है। परिजनों ने उनके बेटे राजीव हेम्ब्रम पर करीब 40 लाख रुपए के विवाद को लेकर अपनी ही मां का हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने अभी हत्या के आरोप की पुष्टि नहीं की है और पूरे मामले की जांच जारी है। मृतका के बेटे जयंत हेम्ब्रम ने आरोप लगाया कि 40 लाख रुपए के विवाद को लेकर उनके भाई राजीव हेम्ब्रम ने उनकी मां के साथ मारपीट की और उनकी हत्या कर दी। हमारा दो भाई আছে আর একটা বোন বাড়িতে ছিল, তো আমি কোয়ার্টারে ছিলাম। আমার বোনটা দেখেছি আমার মাকে কাছাড়ে কাছাড়ে আমার দাদাটা মেরেছে পয়সার জন্য। কি জন্য, কি পয়সার জন্য? ওই টাকা আর এই চাকরি, এইটার জন্য টাকা চাই। এখন টাকা চাই এই মাত্র আমাকে সংঘাত, প্রত্যেক মাসে মান্থলি 10,000 সেটা আমার পোষাচ্ছে না, এখন ওকে 40 লাখ টাকা দিই। 40,000 টাকার জন্য মাকে খুন করলো? 40 লাখ। 40 লাখের জন্য মাকে খুন করলো? হ্যাঁ। তোমার বাবা কি করতো? সার্ভিস। আর তোমার মা? মা পেনশন পেত। মায়ের পেনশনের জন্য খুন? পেনশন না, ওকে একজন আমি সার্ভিস নেব তো আমার দাদা টাকা নেবে 40 लाख। जयंत के अनुसार उनकी बहन ने उन्हें फ़ोन कर बताया था कि राजीव उनकी मां के साथ मारपीट कर रहे हैं। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी मां की मौत हो चुकी थी। मृतका के दामाद दुर्लभ सिंह ने भी राजीव हेम्ब्रम पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि पिछले करीब 1 महीने से राजीव कथित तौर पर लोगों से कह रहा था कि अगर उसकी मां ने पैसे नहीं मिले तो वह उनकी हत्या कर देगा। 12টা 12:30 নাগাদ আমরা নিজের রুমে সবাই ছিলাম। আমার ছোট শালা জয়ন্ত হেমব্রম নিজের রুমে ঘুমাইছিল। আমার হঠাৎ বড় শালি আমাদের কাছে দৌড়ে আসে, বলে কি মাকে মারছে বড় দাদা কাছাড়ে কাছাড়ে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ডাকে, আমিও দৌড়ে যাই, যেয়ে দেখি কি মায়ের একদম মাথা থেকে ব্লাড বার হয়েছে আর মা নাই। ও বলছে কি আমি মারি নাই তো ডক্টরখানা কেন নিয়ে মেরেছে। ওই 1 মাস আগে থেকে ও নিজেই বলছিল কি মাকে মেরে দেবো, টাকা যদি না পায় মাকে মারে। কিসের টাকা, কোন টাকা? বাবা মারা গিয়েছিল, বাবা ধার আছে মোটামুটি 50 লাখ টাকা, 48 লাখ টাকা পেয়েছে। তো 50 লাখ টাকা ধার যদি মেটানোর পরে তো টাকা তো বাঁচে না, তো টাকা কোথায় থেকে দিবে? বাবা কি করতো? বাবা ইসিলে ডিউটি করতো। इन आरोपों के आधार पर परिवार को संदेह है कि बैसाखी हेम्ब्रम की मौत के पीछे राजीव का हाथ हो सकता है। घटना की सूचना मिलते ही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के DC सेंट्रल ध्रुवदास मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पुलिस को एक अस्वाभाविक मौत की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सभी पहलुओं और तथ्यों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय निवासी संजय सिंह ने बताया कि पारिवारिक विवाद के बीच एक व्यक्ति पर अपनी ही मां की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि पैसों के विवाद को लेकर राजीव हेम्ब्रम ने अपनी मां की हत्या की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिजनों के बयान और जांच के दौरान सामने आने वाले अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही बैसाखी हेम्ब्रम की मौत की वास्तविक वजह और हत्या के आरोपी की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। हम लोग को खबर मिला कि एक घर में झमेला हुआ है, एक लड़का का राजीव नाम है उसका, 2 भाई और उसका माँ डेथ कर गई है। तो जब तक हम लोग पहुँचे तब तक पुलिस आई थी, पुलिस लेके गई है। कोई बोल रहा है कि सीढ़ी से गिर गई है, कोई बोल रहा है कि वो लड़का मारा है। क्या घटना क्या होता? वो घर का पारिवारिक झमेला था वो लोग का।
कहाँ पर हुआ था? वो काटाघर में ही उसका घर है, और उसके घर में ही घटना हुआ। उफनती घरुई नदी में बह जाने वाले मोहम्मद रियाज का शव आखिर तीसरे दिन मिल गया। इससे उसके घर और मोहल्ले में मातम का माहौल है। मालूम हो कि कुल्टी थाना क्षेत्र के पुराना सीतारामपुर इलाके का रहने वाला 18 साल का युवक मोहम्मद रियाज 17 तारीख की रात भीषण बारिश के बीच होटल में काम करने के बाद स्कूटी से घर लौट रहा था। इसी दौरान 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग से सीतारामपुर जाने वाली सड़क पर एक पुल के पास पानी के तेज बहाव में उसके बह जाने की खबर मिली। रात से ही पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की। बाद में आपदा प्रबंधन टीम भी मौके पर पहुंची। मंगलवार के दिन भी बचाव टीम ने घटनास्थल से सटी नदी में रबर बोट की मदद से कई घंटों तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन 18 तारीख की शाम तक लापता रियाज का कोई सुराग नहीं मिल सका। आखिरकार आज सुबह कुल्टी थाना क्षेत्र के सीतारामपुर मास्टरपाड़ा के पास नदी किनारे स्थानीय लोगों ने मोहम्मद रियाज का शव देखा। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लिया। हालांकि उसके साथ मौजूद स्कूटी का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। पूरे मामले की जांच कुल्टी थाना पुलिस ने शुरू कर दी है। रियाज के परिवार वाले उनकी मौत को दुर्घटना न मानकर हत्या मान रहे हैं और पुलिस से मांग कर रहे हैं कि वह जांच कर सही चीज सामने लाए। सोचिए आप लोग कल खोजते तो मेरा भाई मिल जाता है, इसको रात में मार के फेंका है, इसका होंठ से खून निकल रहा है। पानी में डूबा नहीं है सर, उस बारे में सोचिए मत। पूरा खून निकल रहा है, इसका मुंह खराब हो गया पूरा। अंदर जाएगा, निश्चिंत रहिए। हम बराबर बोले हैं कि आप लोगों के साथ हम हैं। साफ कर दीजिए सर, हाथ जोड़ के। छोटा भाई है सर मेरा, उसके पूरे जिंदगी हाथ मत जोड़िए मैडम। घर का कोई आदमी आके देखा है मास्टरपाड़ा गुरगुरिया नदी में फंसा हुआ है, वही देख के हम लोग लेकर आए हैं और जो ऐसा किया होगा उसको। घटना हुआ क्या था, थोड़ा पूरा बताइए। वो आ रहा था डिप्टी से, कब? वही परसों दिन पानी हो रहा था, 11 बजे रात में आ रहा था। 2 आदमी रहा ये लोग, 2 आदमी रहने के बाद में एक आदमी बह गया, एक आदमी बच गया। तो घर का आदमी का शक है ये इस मार के उसको फेंक दिया। इसीलिए पुलिस इसको जितना भी होगा, हम लोग सब मोहल्ला वाला दावी किए हैं, ये उसको सजा होना चाहिए लड़का। अभी गए तो क्या देखें नदी किनारे? अभी देखें लड़का का मुंह से पूरा खून गिर रहा है, उसका जूता गायब है, उसका आपका रेन कोट गायब है। तो इसका मतलब क्या है, ताना तानी उससे मारपीट हुआ होगा। बस में महिला के बैग में 4 लाख रुपए से अधिक के सोने आभूषण एक दूसरी महिला ने उड़ा लिया। लेकिन दुर्गापुर की कोकोवन थाना पुलिस तत्परता दिखाते हुए न सिर्फ चोरी करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि उसके पास से करीब 150 ग्राम सोना भी बरामद कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 14 अगस्त को दुर्गापुर के रायडंगा निवासी बानू शेख मुचीपाड़ा से बस में सवार होकर बांदकूड़ा मोड़ की ओर जा रही थी। उनके बगल में एक महिला बैठी थी। बांदकूड़ा मोड़ पर बस से उतरते समय बानू शेख ने देखा कि उनके बैग से सोने के आभूषण गायब है, जो अपनी बेटी की शादी के लिए दुकान लेकर जा रही थी। इसके बाद उन्होंने कोकोवन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जाँच शुरू की। बांदकूड़ा मोड़ इलाके के CCTV फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने आसनसोल के हीरापुर थाना इलाके से कल्याणी बेद नाम की एक महिला को 16 अगस्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला को अदालत में पेश किए जाने के बाद न्यायाधीश ने 3 दिनों की पुलिस हिरासत का आदेश दिया। पुलिस हिरासत में पूछताछ के बाद उसके पास से चोरी हुए करीब 150 ग्राम सोना बरामद किया गया। ऐसी जानकारी पुलिस सूत्रों से मिली है। पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद बुधवार को कोकोवन थाना के पुलिस ने आरोपी महिला को दोबारा दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया। इस घटना में और कोई शामिल है या नहीं, पुलिस इसकी जांच कर रही है। क्या वह किसी चोर गैंग की सदस्य है, इसकी भी पुलिस पड़ताल कर रही है। আমি মুচিপাড়ায় বাসে উঠি। কবে? 14 তারিখে। তো বাসে ওঠার সময় ওই মহিলাই বাসেই ছিল। তারপরে আমি এসে বাঁকুড়া মোড়ে নামি। বাঁকুড়া মোড়ে নামার সময় ওই মহিলা কীভাবে আমার ব্যাগে থেকে বালাজোড়া বের করে নেয়, সোনার বালা। তারপরে কিছুক্ষণ পরেই আমার খোঁজ হয়। খোঁজ হওয়ার পরে আমি তৎক্ষণাৎ থানায় আসি। থানায় এসে পরে আমি কমপ্লেন জানাই। ওনাদের পরিশ্রমে বা ওনাদের ইয়েতে আমি জিনিসটা আবার হেল্প পাই।
अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियाँ, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ट्रायल। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, डीएसए, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेज, किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धस कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत फतेहपुर इलाका मानसा पूजा के पंडाल के पास अचानक बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि मनसा पूजा के दौरान अचानक जोरदार विस्फोट जैसी आवाज़ सुनाई दी। इसके तुरंत बाद पूजा पंडाल के ठीक बगल में जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। भूस्खलन वाली जगह के आसपास बड़ी संख्या में घर है जहां सैकड़ों परिवारों में हजारों लोग रहते हैं। जमीन धंसने के बाद आसपास के कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों को आशंका है कि अगर भूस्खलन का दायरा और बढ़ा तो कई घर इसकी चपेट में आ सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो सकता है। फिलहाल इलाके में मनसा पूजा का उत्सव चल रहा है। ऐसे में पूजा पंडाल के ठीक बगल में इस तरह की घटना होने से श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों के बीच भी भय का माहौल बन गया है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि घटना की जानकारी आसनसोल नगर निगम और ईसीएल को दे दी गई है, लेकिन अभी तक लोगों की सुरक्षा के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। उनकी मांग है कि तत्काल घटनास्थल के निरीक्षण कर भूस्खलन के कारणों की जांच की जाए और आसपास रहने वाले परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जमीन का और हिस्सा धंसता है तो स्थिति बेहद भयावह हो सकती है, इसलिए किसी बड़े हादसे से पहले प्रशासन और ईसीएल की ओर से तत्काल आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। আসলে আজকে সকালবেলায়
এত মানে কালকে রাত্রে থেকে যে বৃষ্টিটা হয়েছে না, ওই বৃষ্টিতে সকালবেলায় আমরা ঘুম থেকে ওরা দেখছি এই মানে আমাদের এটা পুরো ধসে গেছে, ধসে গিয়ে পুরো খাদের মধ্যে ঢুকে গেছে, ঢুকে আর এখানটা দেখুন বিভৎস অবস্থা রয়েছে আমাদের। এই জায়গাটার এমনই অবস্থা যে আরেকটু যদি বৃষ্টি হয় না, আমাদের এই বাড়িটা মনে হচ্ছে ধসে যাবে। এমনকি এই বাথরুমটা যেটা আছে, এই বাথরুমটা দেখুন পুরোপুরি অর্ধেকটা ঢুকে গেছে। এবার আরেকটু বৃষ্টি হলে কিন্তু এই বাথরুমটাও আমাদের পুরো ভেতরে ঢুকে যাবে। মানে এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা না আমাদের রয়েছে, আমাদের কেন, আমাদের আশেপাশে 2-4টে বাড়িও আছে, তাদেরও একই অবস্থা। হ্যাঁ, কর্পোরেশনে দেওয়া হয়েছে, বাকি ইসিএলকেও চিঠি দেওয়া হয়েছে, দেখা যাক এখন কি পদক্ষেপ। আপনার মানে ভয়ে আছেন না? হ্যাঁ, পুরো ভয় আছে, যে কোনো সময় যদি এই গাছটা পড়ে যায় তাহলে তো পুরো ঘরটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। তো এই বিরাট গর্ত হয়েছে, কি মনে হচ্ছে দেখে? মনে কি হবে, পুরনো হয়ে গেছে, জল বৃষ্টি এত বৃষ্টি পড়ে গেল সব। তো এখানে কি কেউ দেখে ইসিএল বা কেউ এসেছিল? অনেক আগে অনেকবার বলেছি এটা ইয়ে করার জন্য, কিন্তু কেউ আসেনি, দেখে চলে গেছে। এটা তো ইসিএল এর ইয়ে ছিল, এটা খাদটা। আচ্ছা, খাদ ছিল, মানে খাদ এখনো আছে, ওটাই তো ভেঙে গেল, খাদটাই তো ভেঙে গেল। আচ্ছা আচ্ছা, তো এখন তো আপনারা আতঙ্কে আছেন? আতঙ্ক দেখুন না আমার বাড়ির অবস্থা, দেখলেন? হ্যাঁ, তাহলে ট্রেনটা ঢুকলে আমার তো রাত্রিরে ওই পাশটা আমার ঘুমোতে মানে ভয় করছে। बरसात की बारिश के बीच एक बार फिर रानीगंज के रघुनाथ चक में धूधसान की घटना सामने आई। मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे बल्लभपुर ग्राम पंचायत के रघुनाथ चक दुसातपाड़ा इलाके में लगभग 100 वर्ग फीट क्षेत्र 20 फीट गहराई तक धंस गया। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। धसान वाली जगह से कुछ दूरी पर घनी आबादी के साथ एक ICDS केंद्र और स्कूल भी मौजूद है। ऐसे में स्थानीय लोगों को बड़े हादसे की आशंका सता रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस भूधसान के पीछे इलाके की पुरानी भूमिगत कोयला खदानें हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल कोल कंपनी के खदानों में कोयला निकालने के बाद कई जगहों पर ठीक से बालू भराई नहीं की गई थी, जिसके कारण जमीन के नीचे खोखले हिस्से बन गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात पानी से इन हिस्सों की मिट्टी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण बार बार भूधसान की घटनाएँ हो रही है। इससे पहले भी अगस्त 2023 में बरसात के दौरान रघुनाथ चक के षष्ठी तला इलाके में इसी तरह भूधसान हुआ था। इसके बावजूद धसान प्रभावित इलाकों को चिन्हित कर स्थायी समाधान क्यों नहीं किया गया, इसे लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीटू नेता हेमंत प्रभाकर ने पुलिस प्रशासन और रानीगंज के वीडियो को लिखित रूप से मामले की जानकारी दी। उन्होंने मांग की कि भूधसान प्रभावित इलाकों को जल्द से जल्द चिन्हित कर खतरनाक हिस्सों में बालू भराई की व्यवस्था की जाए। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल पर बैरिकेडिंग कर दी है। लच्छीपुर दिशा रेड लाइट इलाके में ग्राहकों से पैसे छीनने और गाड़ी की चाबी लेकर फरार होने के आरोप की घटना की जांच के दौरान नियामतपुर फाड़ी की पुलिस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम रोशन खान है। उसे कल रात गिरफ्तार किया गया और आज आसनसोल अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए बाबर खान को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर ही रोशन खान का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने कल रात उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रोशन खान को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस घटना में और कौन कौन लोग शामिल है, साथ ही घटना के पीछे कोई और व्यक्ति भी है या नहीं और पूरे मामले में प्रत्येक आरोपी की क्या भूमिका थी, इसकी भी जाँच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि लच्छीपुर दिशा इलाके में 4 लोगों को रास्ते में रोककर उनसे 10,000 रुपये नकद और ऑनलाइन माध्यम से 20,000 रुपये और लेने का आरोप लगा था। इसके बाद जब वे नियामतपुर पुलिस फाड़ी जाने की कोशिश कर रहे थे तो आरोपियों ने उनका पीछा कर उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी की चाबी भी छीन ली थी। घटना के बाद नियामतपुर फाड़ी की पुलिस ने जांच शुरू करते हुए सबसे पहले बाबर खान को गिरफ्तार किया। उसे पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद अब रोशन खान को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस की जाँच जारी है।
आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, पाकबंदी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol, approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. अपने सपनों के घर को सजाएं श्रीनाथ मार्बल के साथ, जो है आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। यहाँ आपको मिलेंगी इटालियन, इंडियन मार्बल की कई वैरायटी, मार्बल का विशाल भंडार, टाइल्स के सभी प्रमुख ब्रांड जैसे सोमानी, जॉनसन, सिम्पोलो, ओरिएंट बेल, जगुआर और कोलर के आकर्षक डिजाइन की बाथरूम फिटिंग। श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले में मिलेंगे मन भावन हैंडीक्राफ्ट आइटम, मंदिर, मूर्तियाँ, साथ ही रंग बिरंगी लुभावनी डेकोरेटिव लाइट्स। हमारे विशाल शोरूम में है और भी सजावटी आइटम्स। तो आज ही पधारे श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले में, NH2 चांदा मोड़ के समीप, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। मंगलवार शाम को अंडाल में 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल स्कूटी चालक के बाद में अस्पताल में मौत हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार दुर्गापुर से आसनसोल जाने वाले 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंडाल गुरुद्वारा के सामने फ्लाईओवर के पास यह दुर्घटना हुई। अचानक स्कूटी चला रहे युवक हादसे का शिकार हो गए और गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। सूत्रों के मुताबिक घायल स्कूटी चालक की पहचान 33 वर्षीय गोपाल चंद्र दास के रूप में हुई है। वह दक्षिण खंड कालीबाड़ी इलाके के रहने वाले थे। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद अंडाल ट्रैफिक पुलिस और अंडाल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की मदद से गंभीर रूप से घायल गोपाल चंद्र दास को दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दुर्घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि बदहाल राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रतिकूल मौसम के कारण दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बारिश के दौरान सड़क की स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। ऐसे में वाहन चालकों से सड़क पर चलते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की गई। দেখলাম জাস্ট উপরে
একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তো ওখানে গেলাম, দেখলাম, ঠিক আছে না, ছেলেটার বডিটা উল্টো ছিল, সোজা করলাম, সোজা করে দেখলাম, তারপরে আমি থানা ফোন করলাম, আমাদের থানা থেকে অফিসার এসছে, আমাদের ট্রাফিক বড়োবাবু ফোন করলাম, বড়োবাবু এসেছিলো, এই এখন দেখলো ওর হসপিটালে চলে গেছে ছেলেটাকে, আর বাস বাকি তো। কোন দিক থেকে আসছিল? হ্যাঁ, কোন দিক থেকে আসছিল গাড়িটা? এইদিকে আসছিলো, দুর্গাপুর দিয়ে আসানসোল দিকে যাচ্ছিল, সেই উপরে এইদিকে স্পট ডেড করে গেছে। आसनसोल रेलपार इलाके में स्थित हाजी कदम रसूल हाई स्कूल में बुधवार को शिक्षकों ने स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूल में प्रवेश करने वाले गेट पर ताला लगा दिया गया, जिसके कारण उन्हें स्कूल में प्रवेश करने में परेशानी हुई। नाराज शिक्षकों ने इस दौरान प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी भी की। दरअसल मंगलवार को हुई भारी बारिश के कारण स्कूल परिसर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। परिसर के कई हिस्सों में पानी भरने के साथ ही जगह जगह कीचड़ भी जमा हो गया था। स्थिति को देखते हुए बुधवार को स्कूल में पठन पाठन बंद रखा गया था। हालांकि शिक्षक अपने निर्धारित समय पर स्कूल पहुंचे थे। शिक्षकों के मुताबिक अटेंडेंस दर्ज करने के लिए जब वे स्कूल के अंदर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि रेस्ट रूम की ओर जाने वाले दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वहीं दूसरी दरवाजे पर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एक नोटिस लगाया गया था। नोटिस में शिक्षकों को हाजी कदम रसूल हाई स्कूल की दूसरी बिल्डिंग में जाकर अटेंडेंस दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। इस नोटिस के बाद शिक्षक नाराज हो गए और उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। शिक्षकों का कहना था कि वे लंबे समय से इसी स्कूल में कार्यरत है और हाजी कदम रसूल हाई स्कूल का आधिकारिक पता भी इसी परिसर का है। ऐसे में दूसरे बिल्डिंग में जाकर अटेंडेंस दर्ज करने के लिए क्यों कहा गया? इस पर उन्होंने सवाल उठाए। विवाद की जानकारी मिलने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मंगलवार को हुई बारिश के कारण स्कूल परिसर की स्थिति खराब हो गई है। शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्कूल की दूसरी बिल्डिंग में जाकर अटेंडेंस दर्ज करने के लिए कहा गया था। वहीं मौके पर पहुंचे भाजपा मंडल 5 के अध्यक्ष सलीम मोहम्मद इकबाल ने कहा कि स्कूल की राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आसनसोल उत्तर का भाजपा विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी शिक्षा के मुद्दे को लेकर गंभीर है और शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बंद है और हम लोग को हाजिरी बनाने नहीं दिया जा रहा। हम लोग को बाहर, जैसे टेनेंट कैसे बाहर में रहता है ऐसे हम लोग खड़े हैं, बार बार बोला जाता है ताला मार दिया। अभी बोलने पर हेड मास्टर साहब ताला मरवा दिया और रिक्वेस्ट किया गया नहीं खोले। एक आए थे मंडल 5 के, वो भी बोले नहीं किया। हेडमास्टर है अभी यहाँ थे, वो बोल के दूसरा चैनल में बोले हैं। अभी कहाँ पर है पता नहीं। अटेंडेंस रजिस्टर जो है हम लोग जाके बनाते, उसका मकसद है कि हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं। वो बिल्डिंग मशकूक है, उसमें बहुत सारा एलिगेशन है वहाँ पर। वो डिटेल आपको बता दिया जाएगा बाद में। वहाँ आप लोग नहीं जाना? नहीं। जब भी यहाँ पर, जब भी कहा स्कूल चूंकि एक ही है, ठीक है, हेडमास्टर और एडमिनिस्ट्रेटर एक ही है, तो आपको जहां बुलाया जाए आपको वहां जाना है। अभी वहां पर हालात बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर अगर कुछ भी अगर हो जाए उनके साथ, इस तरह कंडीशन में स्लीपरी है, कादर है, कीचड़ है, अगर कुछ टीचर को अगर गिर जाए या नुकसान हो जाए कुछ, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? वो लोग क्यों ऑर्डर नहीं चाह रहे हैं? वो तो उन लोगों का मसला है। क्या मसला है? इस मसले को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि स्कूल तो एक ही है। अब बहुत बार यहाँ पर ऐसा नहीं है। आज भी जिसको बुलाया गया है सिर्फ 5-6 टीचर के अलावा बाकी सभी टीचर यहाँ पर आकर, ये उन लोगों का रजिस्टर है यहाँ पर। अभी कितना दिन स्कूल बंद रखना पड़ेगा जिस तरह हालत है? अब तो कॉर्पोरेशन वाले बताएंगे। आज आके आधा सफाई करके गए हैं, कल अगर पूरा सफाई हो जाएगा तो नेक्स्ट डे से पूरा फुल फ्लेज हम लोग क्लासेस शुरू कर देंगे। तो रजिस्टर यहाँ पर है, सिर्फ साइन करना है उन लोगों को, बाकी सबका तो सेंसस ड्यूटी वगैरह वो लोग जा रहे हैं। और 50% से ज्यादा टीचर वहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आके साइन करके गए हैं वो। अब उन लोगों का कुछ खास पार्टिकुलर टीचर का क्या मसला है, क्या ईगो है तो वो स्कूल को नहीं आना चाहते हैं, तो वो बताएंगे। अब हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे गरीब बच्चा पढ़ता है, सरकारी स्कूल है, और हमारे एमएलए साहब कृष्णेंदु मुखर्जी का ये पूरा साफ स्टंट है। उनको एजुकेशन के प्रति बहुत मोहब्बत है और वो शक्ति के साथ काम करते हैं। तो उनके संज्ञान में हम ये बात डालेंगे कि सर 2 ग्रुप अगर मास्टर का है तो इसको पर्सनली थोड़ा सा आप अगर हो सके तो आप इन लोगों को बुला के हेडमास्टर को भी, जो मास्टर का पक्ष जो नाराज चल रहे हैं हेडमास्टर से, या हेडमास्टर के जो हेडमास्टर टीचरों की नाराज चल रहे हैं, तो क्यों चल रहे हैं, इसका बात को जरा समझ करके ये क्रैश को जरा खत्म करवा दी जल्दी में। सर अभी जो बाढ़ का चलते जो स्कूल का जो साफ सुथरा का व्यवस्था वो वाला लेके आप क्या कर सोच? ये जो अभी साफ सफाई का काम यहाँ चलेगा, कॉर्पोरेशन का भी आदमी आया हुआ होगा, लेकिन ये स्कूल जो भी साफ सफाई किया हुआ है, यहाँ पर टीचरों को इजाजत देके अटेंडेंस या कुछ काम किया जा सकता, पढ़ाई हो सकता था।
न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग मोहन द फैमिली स्टोर विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक,